शांति। ओम शांति। पंकजा बहन, आपकी सीट यहां खाली थी। कमला बहन, सीट खाली बहुत है। देखो, आप लोग अपनी सीट पर बैठो। कितने भाग्यवान है तो ओम शांति भवन में आपकी सीट छोड़ के दूर क्यों बैठो। हाँ, यहां बैठो, ठीक, कोई बात, यहां बैठो ना। अच्छा, अभी ओम शांति के पहले ये जो संकल्प चला, तो संकल्प चलाने के होना एक्यूरेट सब चाहिए, पर ड्रामा है, फिर ड्रामा। अच्छा, मैं थोड़ा कोई भी भाई बहन को आज कोई स्पेशल अनुभव हुआ हो तो सुनावे, फिर तो मैं जो अनुभव होता है मैं सुनाने बगैर रह नहीं सकती हूं। है किसी को खास अनुभव? जो थर्ड संडे 78 में बाबा ने शुरू किया है, कुछ भी हो गया होगा, मिस नहीं किया है। हमारा फर्ज है। विश्व सेवा अर्थ, विश्व सेवा अर्थ बाबा ने शुरू कराया था। विश्व की राजाई देने के लिए बाबा ने नियम बना के दिए हैं। उस नियम को पालन करना मेरा काम है। जो बाबा ने नियम बना के दिए हैं और पालन करे, भले करेंगे, लेकिन एक बाबा ने अच्छा बंधन में बांधा है जो आज की मोली थी। अब भी अभी फल मिलता है जो करते हैं। सत्युग में मिलेगा वो तो जहां का जमा किया वहां मिलेगा। जमा अभी कर, पर जमा नहीं से कर रहे हैं, जमा भी खुशी में कर रहे हैं। ऐसा कर्म करने में खुशी बहुत होती है और खुशी से भी अच्छे कर्म होते हैं। तो खुशी होती है, पर पहले मैं पूछती किसको खास अनुभव है आज? है किसी को? होवे तो बताओ। या मेरे बैठे थे, अच्छा बैठे थे, है? नहीं कोई आता है? शशि बहन कोई नहीं आता है? नहीं कोई हज्जा नहीं है। आवे तो अच्छा है, नहीं आते तो कोई हर्जा नहीं है। परंतु मैं जैसे जो अनुभव होता है तो दिल खोल के देखती हूं, तो अनुभव मेरे पास क्या क्या अनुभव है। बाबा के जो महावाक्य है ना, महावाक्यों का अनुभव बहुत है।
इतना अच्छा अनुभव है जो कोई और किसकी भाषा बोल अंदर जाता ही नहीं है। जिस बाबा के महावाक्य जैसे भाषा में, मीठी मीठी भाषा में हम बच्चों के कल्याण तो होवे पर विश्व की राजाई मेरे बच्चों को मिले, वो जिस भाव से बाबा ने की भाषा है, बोल है, तो खोल के देखती हूं उसकी बहुत वैल्यू है। अमृत के साथ मीठे तो लगते हैं पर गहराई में जाते मेरे पास रत्न है। रत्नों को लेने वाला, उसको खींचने वाला हंस चाहिए। हंस बुद्धि के बिगर को रत्नों को परख नहीं सकते हैं। रत्नों को अपना बना करके खेल नहीं कर सकते हैं। तो अनुभव ये है, एक बाबा के बोल, दूसरा बाबा के चरित्र। अब बोल और चरित्र के बीच में सी फादर, फॉलो फादर। सी फादर, एक में चार को देखो। सी फादर है एक, निराकार इसमें आया, उसने रथ अपना, इसने अपना रथ दिया, वो इसमें प्रवेश हुआ। इस द्वारा वो दिखाई पड़ा, इस द्वारा वो दिखाई पड़ा। उसने फिर इसका परिचय दिया, ये कौन है, ये कहता है वो कौन है, ये कहता है वो कौन है। क्या समझ शशि बहन? सामने में बैठ, ये कहता है वो कौन है, ये कहता है, वो कहता है ये कौन है। सारी मूली इस पर है। ध्यान से सुनते हो? ये उसकी बात करता है, वो इसकी करता है। अभी दोनों मिल गए आपस में, कहते अव्यक्त हो गए हैं। वो निराकार अपन को परम धाम छोड़, साकार यहां हमको छोड़, अव्यक्त रूप में हमारे परा भी रहा है, पालना भी दे रहा है। क्या हुआ था, कोई समय कोई के बच्चों ने बाबा के लिए कहा, अव्यक्त वाणी सहज समझ में आती है और साकार मूर्ति नहीं समझ में आती है। याद होगा आपको, कुछ चर्चा चली थी, पर इस चर्चा को फिर हम लोगों ने हम माना जो जानते हैं साकार मूल्य में है, जो बाप ने पराया है, जो अमर में लाना है, वो साकार मूल्य को समझ सकता है। हाँ, अव्यक्त बाबा ऐसी स्थिति बनाने में हमको साथ दे रहा है। अच्छी समझ करके फिर कहा गया, हाँ सप्ताह में एक बार अव्यक्त में चलेंगे। अव्यक्त समझ में आती, वो नहीं समझ में आते। जिनको साकार बाप द्वारा जो बाबा ने समझाया, वो ज्ञान के गहराई में जाने से मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनी। मोटी बुद्धि, अच्छा अच्छा अच्छा, बस मोटी, अच्छा अच्छा अच्छा, बस महीनता में जावे ना, अपन को चेंज करे ना,
अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करे ना, वो रोज रोज बाबा टुक टुक के समझाता है। इतना रोज समझाता है, अपन को आत्मा समझ के मुझे बाप को याद करो। देह मान को छोड़ देय मान स्थिति बनाओ। तो सेवा कैसे करो, सेवा के अनेक प्लान बना देता है, बता देता है। तो जो बाबा की सेवा के प्लान बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं, सभी अब कर रहे हैं। कितना बाबा ने धीरज रखा है। मैं बाबा की धीरज की बेहद धीरज रखा है। जो भी प्लान बाबा ने बताए हैं, नई बात कुछ नहीं है, कुछ नई बात नहीं है। पर करने वाले जो निमित्त है ना, अभी उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक काम की हुई है। जो बाबा सेवा जैसे चाहता है ना, तीर लग जावे किसी को, एकदम जबर भरना चाहिए। बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करो। बुढ़िया भी करे तो बड़े के, कुमार भी करे, कुमार में सब सेवा करे। हर एक के लिए सेवा का, किसी प्रकार से भी कोई सेवा करे। परंतु तो अभी मन मना भव पहले, अभी हम ओम शांति कहते हैं। जब बाबा बॉम्बे में आए तब ओम शांति शुरू किया था। कोई हरिओम बोलेगा, कोई राम राम बोलेगा, कोई नमस्ते करेगा, कोई, तो बाबा क्या जवाब देवे। बाबा ने कहा बच्चे बोलो ओम शांति। वो भी हमारे रजनी बहन थी ना, लंदन वाली, उसके अंदर से राय निकली। कोई जवाब ऐसा, बाबा क्या देवे। कोई भी भारतवासी होगा, बाहर वाला भी होगा, तो कुछ तो बोलते हैं ना, हाउ आर यू, क्या बोले। अभी ओम शांति से समझ गए। हाउ आर यू पूछने, तो आप कैसे हो ये पूछने, ओम शांति, ओम शांति। ताकि इतना ओम शांति मशहूर हो गया है, कोई व्हील चेयर वाला होगा पर ओम शांति, अच्छा पहचानता है ये ओम शांति है। ठीक है। उसके पहले हम जब कराची में थे, या कोई मन मना भव, बाबा हम बच्चों का मन मना भव, हम एक तो मन मना भव, कोई उदार मन मना भव, हम ऐसे इशारा करते थे, तुम्हारा कहो मन मना भव, और कुछ नहीं बोलते थे। बात क्या हुई कैसे अस्सु नहीं बोलते थे। इतनी रॉयल्टी से, इशारे से मन मना भव है। फिर आज याद आया मध्याजी भव। आप लोग पता नहीं योग में क्या करते हो, क्या सोच, मुझे पता नहीं है। और नई नई बात जो अनुभव कराते, वो अनुभव कहते जीवन में है न बची। क्या है जीवन में, मध्याजी भव। तो मध्याजी भव में हमेशा तो कहते शंख चक्र पदावदम कहते हैं, लेकिन हमने पक्का कर लिया शंख तो पीछे की बात है। अब क्या है, तो वैसे मैं कहती हूं चक्र है, स्वदर्शन चक्र है। आज आया स्वदर्शन चक्र, पहले नहीं है। आज की बात सुनाती हूं। आप लोग भी ऐसे करते हो योगा में क्या, पता नहीं क्या करते हो मुझे। तो आज मैंने स्वदर्शन चक्कर भी तभी घुमाते हैं जब ज्ञान योग की प्रकाष्ठा है। तभी पंकजा को याद किया, वहां जगह बैठी, यहां सामने बैठी, थोड़ा वाइब्रेशन कैच तो करती।
ज्ञान योग की प्रकाष्ठा गदा से चक्कर घूमता है। समझो एक घंटे में कितना मजा आया होगा। कोई वाइब्रेशन खींचा या नहीं खींचा पता नहीं। ड्रामा तुमने खींचा? ज्ञान योग की प्रकाष्ठा है, न सिर्फ ज्ञान योग नहीं, ऐसे नहीं, ज्ञान योग प्रकाष्ठा से स्वदर्शन चक्कर। हम सो का ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। योग है, बाबा परमात्मा है। ज्ञान है, मैं आत्मा हूं। योग है, परमात्मा है। अभी ज्ञान और योग की शक्ति से हम हम बीच खत्म हो गया। जो आज बाबा ने कहा अन्नादि आदि स्वरूप को याद करो, बीच को याद नहीं करो ना। अभी बीच की बात जो है ना, भले संबंध भी चले गए, सब चले गए, पर संस्कार जो बीच के है ना, टीटी करते बीच बीच ऐसे। मेरे भी करते, औरों की मेरे साथ करते हैं। ज्ञान योग की पराकाष्ठा कम है। समझा सभी? पर समझा तो ये तो कहो समझा। अगर मेरे सामने कोई बोलता है, कुछ करता है, किसका संस्कार ऐसा होता है, मैं भी हाँ 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 करती हूं। अच्छा अच्छा, ये बात है, बरोबर, तुम राइट है, बरोबर, ठीक है। अगर मैंने भी ऐसा ताल से ताल मिलाया तो ज्ञान योग ये कहता है क्या? ज्ञान ये कहता है, योग ये कहता है। जैसे वो कहता है मेरा टोन ऐसे हो जाता है, ज्ञान ये कहता है, योग ये कहता है। तो ज्ञान योग की पराकाष्ठा असुर अंदर से आया। ज्ञान योग की पराकाष्ठा ताकत स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वंडरफुल। तो कमल फूल समन्यारा, बाबा का प्यारा। तो शंख कितने भी साज बजाओ, हारमोनियम बजाओ, पियानो बजाओ, सितार बजाओ, गिटार बजाओ, जो भी बजाओ, वो साज किसने बनाए होंगे? शंख किसका बनाया हुआ नहीं है, सागर से निकला हुआ है। क्या समझा है? शंख सागर से निकला हुआ है। उस शंख ध्वनि, उस शंख ध्वनि, हारमोनियम बजाने वाले को बिठाओ, पियानो बजाने वाले बिठाओ, सितार बजाने वाले बिठाओ, बजाने वाले भी ऐसे चाहिए। साज ऐसे मजा, ऐसे परे रहेंगे कोई काम के नहीं है, बजाने वाले चाहिए। बजाने वाले पर गाने वाला भी चाहिए। तो साज का भी मैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट बाबा हम कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला कौन, उसको चलाने वाला कौन? चलो साज तो चलो, किसने बनाया, किसने गीत गाया, किसने बजाया। आजकल क्या होता है, गीत गाने वाली एक, साज बजाने वाले दूसरे। हर एक का कोई ऐसा बजाएगा, कोई ऐसे बजाएगा, कोई ऐसे करेगा। वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि भिन्न भिन्न साज बजाने वाले, गाने वाले, वंडरफुल था प्रोग्राम। और शंख ध्वन बजाने वाला, विचार करो एक मिनट में, मध्याजी भव का मतलब क्या है, मनमना भव का मतलब क्या है? सारे जब से बाबा के बनने हैं,
जिस घर ही बाबा के बने हैं, मन मना भव मत त्याजी भव का मंत्र मिला है। बच्चे मन मना भव, मन मेरे में लगाओ, मत त्याजी भव, लक्ष्य को सामने रखो। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बोला ये काम कौन कर रहा है? मैं पूछती हूं, मैं अपन से पूछती हूं। जो बाबा ने मम्मा ने सिखाया था, ये मम्मा ने सिखाया था, लक्ष्य और लक्ष्य दाता कभी नहीं भूलना है। जब लक्ष्य दाता बता रहा है ये लक्ष्य है, तुमको सिर्फ लक्ष्य दाता मदद कर रहा है लक्ष्य स्वरूप बनने मेरे। जो मम्मा बाबा को खुद देगा, लक्ष्य जो हम बच्चों को बाबा ने दिया है वो स्वरूप में आ गए। बाबा क्यों कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखो? हिस्ट्री हॉल में सामने अभी भी जो लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा है बाबा ने रखा है। ये झाड़ और चक्कर बाबा ने रखवाया है। एक बारी हिस्ट्री हॉल में बाबा ने कहा, बच्ची और कुछ काम न हो ना, आकर चित्रों के सामने बैठ जाओ। बहुत अच्छा लगा। मैं कम से कम मधुबन में रहते 6 महीना चित्र बने थे, सामने आकर बैठती थी चक्कर और जार के साथ। चक्कर बताता है घर जाना है, झाड़ बताता है नीचे अंदर मामा बाबा के साथ बैठना है तपस्या में। वो भी ऊपर से नीचे आ गए ना, नाटक में पाठ पूरा हो गया ना, ऊपर से नीचे आ गए ना, बैठ जाओ। इतना अच्छा मजा आया, वो अभी तक भूलता नहीं है। जो चक्कर है झाड़ के सामने बैठने का, सीढ़ी पीछे बनी है, उतरे कैसे, चढ़ेंगे कैसे? उतर तो आए धीरे धीरे, तो पता भी नहीं चला कैसे उतर आए। धूम गिर करके ऊपर से नीचे पहुंच गए। कहां से कहां थे? बाबा ने कितनी मेहनत से एक एक चित्र बनाया है। सीढ़ी का चित्र बाद में बहुत पीछे बना। अब चढ़ना है ना, कुछ भी नहीं करो, यहां से यहां आ जाओ, बस यहां से यहां आ जाओ, चले जाओ। जैसे लिफ्ट में बैठे चले गए शांति धाम में। मैं पूछती हूं, ऐसे अंदर अपनी स्थिति बनाने की किसी को चित्त बिना है? चित्त बिना माना चिंता नहीं, पर अंदर ये बनानी है, ये बनानी है, ये बनानी है। असल अंदर से ये धुन लगी हुई हो, ये मुझे बनानी है कोई ऐसे प्रभु का प्यारा मीठा बाबा का बच्चा? हाँ? कितना मीठे लगेंगे बाबा को, कितने मीठे बनेंगे। तो आज जो मुझे मध्याजी भव का अच्छा अनुभव, मैंने कहा मैं सुनाने में रह नहीं सकता, इनको हुआ हो तो बता दे। नहीं बताते, पता नहीं मृत्युंजय भाई क्या करता है, बिजी बहुत है सेवा में। मृत्युंजय भाई खुद बिजी रहता है और भी इसके साथ बिजी रहते हैं, ये भी बिजी रहता है। कभी आकर अनुभव सुनावे ना, ये जिनके निमित्त हो उनको अनुभव हुए ना, जिनके निमित्त हो, जो सेवा कर रहे हो। मैं मृत्युंजय कहेगा मेरे पीछे क्यों पड़ती हो तुम, सदाई मेरे को ही कहती हो, क्या करती हो? तेरे सेवा का अच्छा पार्ट है। अगर ये बात आज जो सुन रहे हो, अगर आप सब हमारे जीवन में होती
तो मैं आत्मा इस शरीर में ऐसे मीठे बाबा को जो मैं देखती हूं, आप सब ऐसे देखो ना, मैं खुश हो जाऊं। मेरे बाबा को अब ऐसे देखो, ऐसे जानो, ऐसे पहचानो, जिगर से कहो बाबा आपकी आज्ञा सिर माथे पर है। तो ये भक्ति में है, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुन करे निहाल। प्रभु की आज्ञा, ये मैं भक्ति में बहुत प्यार से प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे शशि तुम तो पंजाब की हो ना, उससे चौगुन करे निहाल। उसमें कहते हैं नानक कहता है साहिब होता है दयाल। नानक भी कहता है साहिब होता है दयाल। भक्ति में भी ये शब्द बड़े अच्छे लगते थे। प्रभु की आज्ञा माने माथे, तुम भी जानता है ना, समझता है ना, उससे चौगुन करे निहाल। नानक कहता है, गुरु नानक कहता है साहिब है उस पर दयाल। ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तो मैं पूछती हूं। पूछती कौन है? बुद्धि पूछती है अपने दिल मन से, दिल से मन से पूछती है। आप हर एक अपनी बुद्धि। कमला सुन मेरी बात अच्छी तरह बैठ के ऐसे। आज देखो नहीं, ये इसका जो गेस्ट आया है का, मैंने उसको कल कहा ना ऐसे बैठे, तो कहते हैं मेरे एक बार याद आया उसको, क्या क्यों कहती हूँ अल्लाह टोकर। हाँ बरोबर, ये तो बात राइट है। मैं ये तो नहीं कहती हूं, दिल से मन से बुद्धि पूछ रही है, दिल तुम खुश है? कहती हाँ। मन तो कैसा है? अरे बड़ा मौज में हूं, तुम क्या पूछते हो मेरे से? तो बाबा देखता है बच्चे की बुद्धि सालिम है। फाटू सोचते नहीं है। पर चिंतन में आते नहीं है, ये क्या करता, ये क्या करता, और तुम्हारा क्या जाता है, ये करता वो करने तुम्हारा। ये फिर मेरे को बाबा ने कहा, अब मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे इशारा दिया होगा, तो कोई आपस में चिंतन, ये क्या करता है, ये क्या करता है। बाबा कहता है तुम्हारा क्या, ये क्या करते, तुम्हारा क्या जाता है? किसने कहा है तुम बैठ करके ये देखो बोलो, ये क्या करता, ये क्या करता, तुम्हारी क्या ड्यूटी है? जो इस चिंतन में रहता है, ये वो करता है, ये वो करता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे फिरता है, तुम्हारा क्या गया? इसमें तुम्हारा बड़ा नुकसान है, बड़ा नुकसान है। अगर सच्चे की कमाई, सच्चा बनने में जो कमाई है वो करनी है, तो बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सहज रास्ता है। अपने दिल दर्पण में अपन को देखो, अपने दिल को साफ करके अपने को देखने का टाइम दो। मैं सीधे शब्दों को कहती हूं, कोई भी अपन को देखने में अपन को टाइम नहीं देते हैं, औरों को देखने का टाइम बहुत देने राइट समझते हैं। आखिर भी फैसला होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे बाबा कहते हैं सत्य की स्थापना करने वाला मैं बैठा हुआ हूं, तुम सिर्फ सत्य की स्थापना करने में तुम सत्योगुरी बन के बैठ जाओ। सत्यो प्रधान बनने के लिए
समय ये है। सत्तोगुणी जरा भी रज्जो गुण का नाम निशान न हो, न मेरी दृष्टिवृत्ति हो, न कोई रज्जोगुणी का प्रभाव या दबाव। मैं सेफ रहूं, साफ रहूं। सेफ रहूं इंग्लिश है, साफ रहूं हिंदी है। साफ रहने में सेफ्टी है। कोई भी छींटा मेरे ऊपर न पड़े, इतना तो संभालना पड़ेगा। बाबा ने सफेद कपड़े पहनाए हैं, दिल को साफ रखना सिखाया है। और सच्चाई में मेरा बल है, ये नहीं कि सफाई में बल है। सफाई में हेल्दी है, खाना पीना खाओ, अच्छा खाओ। जैसा अन्न वैसा मन है, जैसा संग है वैसा रंग है। साफ रहो। किसी का भी रंग लगा, कोई भी रंग लगा तो मिटाना मुश्किल हो जाएगा। संग का संभाल करना, इसलिए समय है आवाज से परे रहने का। शांत चित्त होकर के, फिर चित्त शांत, मन शांत तब होगा जब चित्त शांत। चित्त में कभी भी कोई पुरानी स्मृति आई, अभी मुझे 15 साल का अनुभव है, 17 साल का अनुभव है, तो मन शांत नहीं हो सकता। अनुभव कहां लिखा पड़ा है? इधर कहां अंदर है? अंदर अनुभव जो बाबा द्वारा अनुभव हुआ है, जो ओम शांति भवन ज्ञान स्वरूप पांडव भवन से अनुभव जो हुआ है, वो कहां है? कहां है वो अनुभव? इतना जो बाबा सुख शांति संपन्न बनने के लिए सेवा दी है, सुख शांति संपन्न रहने के लिए खटिया कुटिया दी है। कहां दुनिया में महलों में रहने वालों को भी शांति नहीं है। बेचारे नींद की गोली लेकर के सोते हैं, और जो बाहर पट्ट पर सोते हैं ना, वो सुखी रहते हैं, उनको डर नहीं है मरने का। हमको बाबा सोने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए वातावरण में अपनी घोर तो नशा चरे, अपनी घोर तो नशा करे। जो ओटे सो अर्जन, तुम बच्चा अर्जन समान बन जाओ ना। जो बाबा सुनाता है ना, दिल से सुनो, गहराई में जाओ, अनुभव करो, तो अतीन्द्रिय सुख जो गोप्य गोप गोपियों का गायन है, जब ये बात करो ना किसी अतीन्द्रिय सुख की लेन देन करो। हमारी चंद्रमणि दादी, हमारी मनोहर दादी, मनोहर को मैं दादी कभी नहीं कहती थी, मेरी सखी थी। कभी भी आपस में कोई बात नहीं की होंगे, नेवर। दादियां इसलिए है क्या? बातें करने नहीं है। कट्ठे कट्ठे शिवा में रहे है। तपस्या दादी की वंडरफुल, चंद्रमणि दादी की। तो हम बड़ों से सीखे हैं ना तपस्या। उसकी तपस्या में जो पंजाब इतना घमसान था, दादी के तपस्या से पंजाब में शांति आ गई।
शैनी शक्तियां बैठने को कईयों को समर्पण दादी ने कराया था। कभी मुझे दिखाना, जो अभी टाइम नहीं है, वो मेरे पास जो निकल के आया ना, फाइल है आपके पास, नीचे छोड़ के आई हो गया नहीं, जो नहीं मेरे पास निकल आया था, एक एक का परिचय नीचे, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, हाँ या नीचे है। बड़ी अच्छी चीज मेरे को अचानक ही मेरे हाथ में आ गई, जो पूर्वजों का फोटो ने एक एक का परिचय, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। दूसरा एक मैसेज अवधूत बाबा का, बड़ा अच्छा, पता नहीं फाइल कहां छिपा हुआ रखा था, ज्ञान सरोवर में अचानक निकल आया, वंडरफुल था। कभी दिखाएंगी, पूरा वंडरफुल। तो जो अभी जिन्होंने दादी दीदी फलान को देखा है, चंद्रमणि दादी को देखा है, विश्वरतन दादा को देखा है, आंखों से देखा है, तो मुझे कोई देखे तो कैसा देखेंगे? हर एक पूछे, आपको कोई देखते हैं तो कैसा देखते हैं? इतना तो अपन को ऐसा तो बनना पड़ेगा। ओके, बस अभी आज मैं रात को यहां रहेंगी, रात को यहां रहेंगी और मेडिटेशन जहां बोलेंगी वहां करेंगी। मैं शशि बहन के पीछे, गीता बहन के पीछे, सबके पीछे, जल्दी जल्दी बहने भाई ऐसे बन जाओ जैसे हमारा विश्व किशोर भाई है, विश्वरतन दादा है, जैसे ये है, जैसे जगदीश भाई है, वो सब भाई ऐसे बहने ऐसी हो जाए तो हमारे ओम शांति भवन का वायुमंडल शंख ध्वनि, सागर से निकला हुआ शंख ना, वो दूर तक कोई बजाने वाला, ऐसा कोई चमत्कारी बुद्धि वाला सुदर्शन चक्रधारी कौन है ऐसा? मैं तुझे भाई देख, शंख ध्वनि एकदम शंख। दादी मृत्युंजय भाई सागर का बच्चा है, सागर से पैदा हुआ है शंख, किसने बनाया नहीं है उसको। क्या समझा है? सेवा इसको कहेंगे ना। हाँ अच्छा बोलो बहन। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं हम सब तैयारी कर रहे हैं, सब करते रहते हैं, बहुत अच्छे अनुभव भाई भी बहन टाइम नहीं है ना। हाँ। बाबा कहता है टाइम पूछ रहा है हाँ। कब तक। बाबा एक संदेश जो है ना हम सब मंगा लेंगे नीचे से, सुबह को दिखा दूं बराबर। उसमें बाबा कहता है टाइम मेरे से पूछता है कब तक। अच्छा जैसे बाबा पूछता है हमारे से कब तक। अभी आप कहेंगे हो रहा है, बाबा कहेंगे कब तक। अभी बाबा चाहते हैं उसको, वो मैसेज भी 10-15 साल पहले का है। अभी टाइम नहीं है मेरे भाई। मैं आत्मा को बाबा शरीर में बिठाता है, मेरे को अंदर से आता है टाइम नहीं है बाबा, मैं तो रेडी हूं, पर मेरी मानता नहीं है। तो रेडी हो तो क्या करती हो? कहां तक सब चलने तैयार हुए हैं? बाबा मैं तो रेडी हूं ना, मुझे लेके जाओ ना, सबको लेके, मुझे भी लेके जाओ ना। नहीं लेके जाता हूं। मैं कहा मुझे लेके जाओ बाबा, रेडी हूं ना। नहीं लेके जाता है। भाई जल्दी करो ना, चले ना। सत्य की बात छोड़ो, शांति धाम में तो चले ना सब मिल करके। दादी आप बाबा के पायलट हैं। नैनों पर बैठ के चले ना। दादी मृत्युंजय भाई शशि कह बहन रहे आपको हैं, पता नहीं है मेरे अंदर क्या क्या है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं आप तो पायलट हैं, सबके साथ में लेके जाएंगे, इसलिए पायलट है तो पहले आप बैठ जाओ ना प्लेन में। नहीं आज सुनना ये ना बात, प्लेन बुद्धि बनो ना, पायलट पे सीट पे बांध के बैठ जाओ ना, हाँ। चूचा नहीं करो ना, सोचो नहीं ना। आपका सामान फर्स्ट क्लास में चढ़ा दिया ना, अब बैठ जाओ ना भाई। ये सब कुछ जल्दी करो।
अब फाइल बाइल नहीं रखो, ऑफिस में कंप्यूटर फलाना तीरा छोड़ो ना। तभी कल बताया था नीचे मीडिया वालों को, न मैंने हाथ पे कलम उठाया है, न कैमरा उठाई है, न मोबाइल। तीनों नुकसानकार है। हर एक रियलाइज करे मोबाइल ने कितना नुकसान किया है, कितना नुकसान, कितनी इंटरनेट, आपके पता इंटरनेट से क्या दुनिया की हालत हुई है। भगवान ने बचाया है, जानती नहीं इंटरनेट क्या होता है। तो मीडिया वालों को बोला, न कलम है मेरे पास, न कलम है न कैमरा है, मैं क्या है मेरे पास? मेरे बाबा के पास क्या है? मेरे बाबा। ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सिर्फ बाबा के सामने हाजिर रहो। जैसे बाबा चलाता है, पहले बाबा पपेट बन जाओ, तभी पहले पपेट बन जाओ। बाबा चला, बड़ा खुशी के बाबा चला रहा है, उठाता बाबा है। 4:45 बजे आई हूं ज्ञान सरोवर से। मैंने कहा 6:30 मुझे यहां जाना है, टाइम पर बहने मुझे। हाँ तो क्या है, बड़ी बात हो रही है। हाँ? तो इसमें बड़ी बात नहीं है, पर अच्छे से अच्छी बात यही है, सभी जल्दी करो तो बाबा हमको नैनो पर बिठा के लेके जाए, सबको मिल करके। ओके।